हाय गाइस, वेलकम टू द कॉम्पिटिशन हंटर। हम लोग एसएससी जीडी के लिए जो टारगेट बेस चल रहा था उसमें टाइम एंड वर्क को स्टार्ट किए थे। एक पार्ट इसका देख चुके हैं, आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में बहुत बार बने हुए हैं। ठीक है, वीडियो को थोड़ा छोटा रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ही आपको हम दे पाएँ। देखो ध्यान सुनो कि मान लो कि कोई दो कारखाने हैं। ठीक है, मान लेते ए और बी है। ध्यान सुनना, बोला कि ए जो है वो कुछ आदमी को लगाता है, मान लेते हैं 50 आदमी को लगाता है, कुछ भी लगाता है, 50 आदमी को लगाता है और वो जो टाइम लेता है वो 10 दिन टाइम लेता है, तो कुछ डे टाइम लेता है। अब बोलेगा कि 10 दिन टाइम लेता है, कुछ घंटे भी टाइम लेता है। ठीक है, मान लेते हैं 5 घंटे टाइम लेता है। उस वक्त बोलेगा कि वो घंटे लेता है, उसमें कुछ मिनट भी लेता है, कुछ 6 मिनट 5 मिनट कुछ भी लेता है, तो मिनट भी ले लेता है। ठीक है, मिनट भी ले लेता है वो। अब बोलेगा कि ये जो काम को करता है ना, ये जो काम को करता है सेम बी भी उसी काम को, उसी किसी काम को वो बोलेगा कि वो ये मान लो 50 आदमी लगा था तो ये भी कुछ आदमी लगाएगा, 40 आदमी लगाएगा। ये कुछ दिन टाइम लगा रहा था तो ये भी कुछ दिन टाइम लगाएगा। ठीक है, इसको 1-1 कर देते हैं, इसको 2-2 कर देते हैं। ये भी कुछ टाइम लगाएगा घंटे में, ये भी कुछ टाइम लगाएगा मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये दोनों इक्वल होता है। किस कंडीशन पे इक्वल होता है? क्वेश्चंस में ये दिया रहे हैं कि कोई भी, यहाँ पे हम लोग कारखाने में मान लो कि कोई आदमी है, ठीक है, किसी एक काम को, जो भी काम रहे, वो यदि 10 पेन बना रहा है, 20 पेन बना रहा है, 30 पेन बना रहा है, कोई भी काम हो, यदि उसमें वो 20 आदमी लगा रहा है, 30 दिन ले रहा है टाइम, कुछ भी चीज़ें दिया हुआ हो उसको ऊपर लिखेंगे और जो काम होगा ना, वर्क होगा, उसको नीचे लिखेंगे। और ये चीज़ें इक्वल होगा जब क्वेश्चंस में ये दे दे कि उसी प्रकार का कार्य कोई भी पर्सन है वो करता है और वो इतना आदमी, इतना दिन, इतना घंटे, इतना मिनट, कुछ भी दिया हो वो ऊपर रहेगा, नीचे आपका वर्क रहेगा। ये आप समझ रहे हो बात को कि वर्क को सिर्फ नीचे लिखना है, बाकी कुछ भी दे दे उसको ऊपर रख देना है। चलो इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, इस जो भी ये कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखो ये जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूरा कि 7 आदमी पूरा कि दिन में 7 घंटे कार्य करके 14 डिब्बे 6 दिन में पैक कर सकते हैं। अब आप ध्यान दो, यहाँ पे कितना डिब्बे पैक कर सकता है? 14 डिब्बे पैक कर सकते हैं। आगे बोल रहा है कि यदि वे प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हैं तो 14 पुरुष को 18 डिब्बे पैक करने में कितने दिन लगेंगे। मतलब सेम काम को बोला है कि उसी टाइप का जो काम है, उसी टाइप के काम में यदि 18 डिब्बे पैक किया जाए और 9 घंटे काम किया जाए, 14 आदमी लगा जाए, तो कितने दिन लगेगा। सेम चीज़ क्या बताएं कि इसमें 2 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट और 2 स्टेटमेंट जो भी है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो वर्क होगा वो क्या होगा, नीचे होगा। एक में वर्क 14 डिब्बे है, एक में वर्क 18 डिब्बे है। पहले वाले में 7 आदमी बोल रहा है, 7 घंटे बोल रहा है, 6 दिन बोल रहा है। दूसरे वाले में बोल रहा है कि वह प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हैं, 14 पुरुष काम करता है। वर्क कितने दिन, तो दिन को मान लेते हैं x, दिन नहीं दिया है तो x मान लेते हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, देखो भाई इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे 9 बार में कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा। ठीक है, ये देखो 2 बार में कटेगा, 7 दूनी 14, 2 3 6, 3 आएगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। समझ रहे हो आप बात को कि जो भी वर्क दिया रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, बाकी जो भी दिया रहेगा उसको ऊपर लिख देंगे। यदि 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है तो कि एक बार काम को ऐसे किया जा रहा है, इतना इतना आदमी, इतना इतना दिन, इतना इतना घंटे, और दूसरे बार काम को जो भी है उसमें इतना आदमी, इतना दिन, इतना घंटे, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन रहे तो उसमें यही चीज़ अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखते हैं और कुछ, ये भी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बोला कि एक कारखाने को 144 दिनों में दी गई वस्तु के निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता है। कितने मशीनों की आवश्यकता है? 56 मशीनों की आवश्यकता है। तो अब देखो आप यहाँ पे कि जो मशीन है ये 56 मशीन है। अब किसी कार्य को करने के लिए तो ये जो मशीन है तो काम थोड़ा है, काम तो कोई जो भी काम है, एक काम है, एक काम दिया हुआ है यहाँ पे। अब वो काम ये नहीं दिया हुआ कि कौन सा काम है, बस बोला है कि 56 मशीन काम को कर रहा है। तो हम लोग बात अभी ये की है कि जो काम होगा उसको नीचे लिखेंगे, बाकी जो भी उटपटांग दिया रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे। तो 144 दिन 56 मशीन की आवश्यकता,
किसी एक काम को करने में। अब बोल रहा है कि यदि यहाँ पे 96 दिन में 96 डेज में समान काम को, जो भी वही काम, एक ही काम, वही काम, यदि काम एक्स है तो एक्स काम, यदि यहाँ पर भी एक्स काम है तो यहाँ पर भी एक्स काम, यहाँ पे एक काम है तो यहाँ पे एक काम, ठीक है। बोल रहा है कि 96 डेज में समान संख्या में वस्तुओं को निर्माण करने के लिए कितने मशीनों की आवश्यकता होगी। तो कितने मशीनों की आवश्यकता होगी नहीं पता है। 144 डेज में काम करने के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता होती है, मतलब 96 डेज में काम करने के लिए एक्स मशीनों की आवश्यकता होती है। अब बोल दिया है कि जो काम है ना, वस्तुओं की जो निर्माण किया जा रहा है वो समान है। देखो 96 डेज में समान संख्या में वस्तुओं का निर्माण, तो कुछ भी तुम ले लो। यहाँ पे संख्या यदि एक था तो यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर 100 तो यहाँ पर 100 सेम है, तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखो तो ये 16 से 6 बार में कट जाएगा, ये 16 से 9 बार में कटेगा, ये 3 से 3 बार में, ये 2 बार में कटेगा। इसको 2 से काटेंगे तो ये आएगा 28, 28 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा 84। तो x का वैल्यू क्या आएगा 84 डेज, 84 डेज नहीं 84 मशीन आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भाई बराबर बनते हैं। आगे देखते हैं अब, ठीक है। ये भी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो ये जो है ये एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम लोग जब टाइम एंड वर्क का जो लास्ट वीडियो करेंगे ना, उसमें एक अच्छे खासे क्वेश्चंस को देखेंगे, और उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस अभी हम लोग देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, उसमें सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे और एक बार सही से देख लेंगे। ओके, देखो यहाँ पे पर 14 आदमी एक काम को 18 दिन में करता है। एक काम को कौन सा काम है ये नहीं पता है, जो भी काम है। बोल रहा है यदि 21 पुरुष कार्यरत हैं तो उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। उसी कार्य को, चाहे वो कार्य जो भी है नहीं है, यदि वो 10 पेन बना रहा है तो 10 पेन बनाएगा वो, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, उसी काम को बोला है, मतलब काम दोनों में एक एक है। यहाँ पर बोला कि 14 आदमी 18 दिन में काम को करता है। अब बोल रहा है कि यदि 14 आदमी नहीं होकर के 21 आदमी है तो बोला उसी कार्य को करने में कितना दिन लगेगा। अब 14 आदमी 18 दिन काम कर रहा है तो 21 आदमी कितने दिन में काम को करेगा, ठीक है। देखो तो ये 7 बार में कटेगा 2, ये 7 से 3, ये 3 से काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। समझ रहे हो बात को भाई। आगे चलते हैं। देखो यहाँ तक जो इस टाइप का जो क्वेश्चन था, ठीक है, वो 3 ही क्वेश्चन हम लिए थे अभी, तो आई थिंक आपको समझ में आया वो ये टाइप, ठीक है। अब कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं आज, ठीक है। चलो, बोल रहा है कि ए एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, ए एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। बोल रहा है कि बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे उस कार्य पर 5 दिनों तक साथ में कार्य करते हैं। तो कार्य का कितना, देखो जब भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग पहले फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि पहले हम लोग वर्क निकालेंगे। तो वर्क कैसे निकलता है, इन दोनों का एलसीएम जो होगा वही वर्क होगा। तो 15 और 10 का एलसीएम 30 आएगा, ठीक है। 15 यदि एलसीएम निकालना हो तो हम ये देखते हैं कि ये जो बड़ा नंबर है क्या छोटे नंबर से कट रहा है। यदि नहीं कट रहा है, यदि कटता तो डायरेक्ट एलसीएम यही होता, यदि नहीं कट रहा है ना तो इसी को तुम टेबल लिखते जाओ, देखते जाओ कि कौन से नंबर को ये पहले काट रहा है। तो 10 30 को काट रहा है तो 30 ही इसका एलसीएम होगा। ओके भाई, इस पर बहुत हम लोग बात कर चुके हैं। अब देखो कि ये वर्क आ गया, डी आ गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एफिशिएंसी आएगा, क्षमता आएगा। 30 को 15 से 2 आएगा, मतलब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा, तो 5 काम करेगा। एक दिन में यदि 5 काम, तो बोल रहा है 5 दिन तक 7 काम करता है, तो 5 गुना 5 25 काम ये लोग कर चुका है। समझ रहे हो बात को। अब बोल रहा है कि तो कार्य का कितना भाग शेष है। अब देखो ये 30 में 25 काम कर चुका है तो बच कितना गया, 5 काम। अब ये 5 काम कितना में बचा हुआ है, भाग पूछा है, भाग, ठीक है। तो 5 तो काम बचा हुआ है, कितना में बचा हुआ है, तो 30 में बचा हुआ है। टोटल काम 30 था तो 1/6 काम बचा हुआ है। समझ रहे हो बात को। चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं भाई। यहाँ बोला है कि x जो है, 1 मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो यहाँ बोल रहा है कि x जो है किसी कार्य को करने में y से 2 गुना समय और z से 3 गुना समय लेता है। कौन, x y और z का बात हो रहा है, x y और z।
तो बोला कि x जो है वो z से 3 गुना और y से 2 गुना लेता है। तो मान लेते हैं कि जो x है और जो x है मान लेते हैं वो 6x है, y से 2 गुना लिया है, तो 2 गुना लिया है मतलब ये 3x होगा, तब तो इसका 2 गुना होगा 6x ना। और z से 3 गुना लिया है तो 3 गुना मतलब 2x लेते हैं, तब तो ये 3 गुना उसका 6x होगा। ठीक है भाई, हम लोग पास ये डेज निकल गया है, इतने इतने दिनों में काम कर रहा है। अब हम लोग इसका वर्क निकालेंगे। वर्क कैसे निकलता है, इन सब का एलसीएम, इन सब का एलसीएम आएगा 6x। जो बड़ा है वही एलसीएम होता है, यदि छोटे वाले से कट रहा है तो 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है 6 हो गया एलसीएम। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 आएगा कट के, 6x को 6 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो एफिशिएंसी 1 2 3 आ गया XYZ का। अब देखो बोल रहा है कि यदि वे सभी एक साथ कार्य करते हुए 2 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं, कितना दिन में, 2 दिन में करता है। एक बात देखो, पहले यहाँ पे साथ में काम कर रहा है तो इन लोगों का जो एफिशिएंसी रेट है, x एक दिन में 1 काम, y एक दिन में 2 काम, z एक दिन में 3 काम, तीनों मिल करके एक दिन में 6 काम करेगा। 3 2 5 6, एक दिन में 6 काम बोल रहा है, 2 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है। तो टोटल काम तो ये हो गया ना, एक दिन में 6 काम, तो 2 दिन में जो भी काम होगा टोटल काम होगा। और टोटल काम हम लोग पास कितना है, 6x है ना। देखो तो 6 और 6 कट जाएगा तो x का वैल्यू 2 आएगा। पूछा y अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है, तो y तो 3x डेज में काम को कंप्लीट कर सकता है। x का वैल्यू 2 आया तो 3 गुना 2 बराबर 6, तो 6 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। बोला कि एक किसी कार्य के 3/5 भाग को 12 दिन में कंप्लीट करता है। देखो तो ए जो है वो 3/5 भाग को करने में 12 दिन टाइम लेता है। तो एक काम को करने में कितना टाइम लेगा, ये 5 ऊपर आएगा 3 इसके नीचे आएगा ना, तो 5 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, तब तो एक भाग निकलेगा ना। देखो 3 चक 12 मतलब 20 डेज, एक कितने दिन में काम कर रहा है, 20 डेज में काम को कर रहा है। अब आप देखो आगे बी बोल रहा है कि 2/3 भाग को जो बी है वो 8 दिन में करता है। तो एक भाग को कितने दिन में करेगा, ये 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, 2 से काटेंगे तो 4, तो 4 12 दिन में काम करेगा। समझ रही हो बात को। यदि एक का निकालना है 2/3 का इतना, तो एक का कितना, तो एक का कितना, ये 3 ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे कि बोला क्या है कि ए और बी एक साथ इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखो तो इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेके पहले वर्क निकालेंगे। तो 12 और 20 का एलसीएम आएगा 60, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 बार में, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5, मतलब ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 5 काम, दोनों मिल करके 8 काम करेगा एक दिन में। एक दिन में यदि 8 काम कंप्लीट कर रहा है तो 60 काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, समझ रहे हो। तो ये डेज आएगा। एक दिन में देखो 8 काम, जो 8 वर्क था वो एक दिन में कर रहा है, तो एक वर्क कितना होगा, 1/8। तो बोल दिया है कि 60 वर्क कितना में होगा, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करना, 60/8। टोटल वर्क 60 था, एक दिन में 8 काम कर रहा है, तो कितने दिन में काम को ख़त्म करेगा, तो 60/8। काटेंगे तो 2 बार में काटेगा, ये 15, तो 15/2 इसका आंसर हो जाएगा। देखो तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दोस्तों। 14 और 15, 15/2। आगे चलते हैं भाई, कुछ और क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि x और y एक साथ एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो x और y साथ में एक काम को 10 दिन पूरा कर सकते हैं। अब यदि x और y, एक सेकेंड, देखो आप यहाँ पे कि यदि x और y जो है ये एक साथ काम को कितने दिन में, तो 10 दिन में बोल रहा है, 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, बोल रहा है y + z कितने दिन में, तो 12 दिन में। देखो तो z + x कितने दिन में, तो 15 दिन में काम को ख़त्म कर सकता है। जब भी हम लोग पास डे दिया रहता है तो हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट इसका वर्क निकालते हैं। अब वर्क निकलता है इन सब का एलसीएम, इन सब का जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। आप निकाल के देख लेना, क्योंकि 15 चौक 60 होता है, 12 25 60 होता है, 10 चौक 60 होता है। 60 ही 15 के टेबल में ऐसा है जो फर्स्ट मतलब कि मिनिमम में ही लिस्ट नंबर में ही कट रहा है। ठीक है,
इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6 बार में कटेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कट रहा है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे बोला है कि जो x प्लस वाई जो है एक दिन में 6 काम करता है, y प्लस जेड एक दिन में 5 काम कर रहा है, z प्लस x एक दिन में 4 काम कर रहा है। बोला है सिर्फ x का एफिशिएंसी निकालने के लिए। अब देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन सब को प्लस कर देंगे। देखो तो इन सब को यदि हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, x 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा प्लस 2z होगा 6 4 10 5 15 हो जाएगा। बिल्कुल होगा इतना, क्या है कि इन सब का जो एफिशिएंसी है वो तो यही है ना। तो एक दिन में ये लोग 15 काम कर रहा है, लेकिन है लोग इतना इतना इतना। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, बिल्कुल बचेगा। काफ़ी मोटा एक बटे को तो अच्छा छोड़ रह दो। देखो तो यहाँ 15, अब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होता है, इसको 2 को यहाँ लिख देंगे तो 15/2। अब देखो इन तीनों का एफिशिएंसी आ गया 15/2, मतलब कि तीनों मिल करके एक दिन में 15/2 काम कर रहा है। बोला है x का निकालने के लिए। देखो तो y प्लस जेड का एफिशिएंसी मेरे पास 5 है ना, 5, तो 5 को यदि हम यहाँ पुट कर देंगे तो कितना आएगा। अब देखो आप यहाँ पे कि यदि हम 5 को यहाँ पुट कर देंगे तो कितना आएगा, तो x यदि 5 यहाँ रखें तो 5 इधर चला जाएगा, तो 15/2 माइनस 5, 2 5 10, 15 में 10 जाएगा तो 5/2। तो x का एफिशिएंसी कितना है, 5/2। ये इसका मतलब ये है कि x एक दिन में 5/2 काम करता है। तो 60 काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो 60/5/2 यही ना होगा, 60/5/2। तो 5/2 करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, इसको तो काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, तो 12 दूनी 24 आएगा। 24 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन 4। ठीक है भाई, तो यहाँ तक भाई ये सेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई, और वहाँ पे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें जितने भी और जो टाइप के क्वेश्चंस बच गए हैं टाइम एंड वर्क के, उन सारे क्वेश्चंस को लगभग देखेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई